नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ, जिस अपडेट आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो आप हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए। तो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस डेटा को आपको दिखाऊँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक पॉपुलर आईटी कंपनीज़ के बारे में जिसका नाम है केपीआईटी। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँगा तो ये एक स्मॉल कैप टाइप आईटी कंपनी है। देखिए इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। तो आप कहेंगे सर 25,000 करोड़ तो स्मॉल कैप नहीं होता? मगर आईटी सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ में आईटी सेक्टर में 2 तरीके से कैटेगरीज़ को डिवाइड किया जाता है। एक लार्ज कैप टाइप और दूसरा स्मॉल एंड मीडियम टाइप टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो कैटेगरीज है तो उसी के अंदर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो इस कंपनी एक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा मैं बार बार इसीलिए करता हूँ क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो फ्यूचरिस्टिक्स मॉडल्स है, क्योंकि कंपनी ऑटोमोबाइल्स के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि ऑटो देखिए आज गाड़ियां जितने सारे चल मतलब रास्ते में चल रहे हैं वो सारे के सारे गाड़ियां ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। देखिए आज टेस्ला ने क्या किया, ऑटो ड्राइवर कर दिया, मतलब विदाउट ड्राइवर में गाड़ी चला सकते हैं। महिंद्रा भी उसी तरीके से गाड़ी मार्केट में लॉन्च किया। तो इस तरीके से सारे कंपनी से एक एक करके इस तरीके से गाड़ियां लॉन्च करेंगे। आज ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट भी होते हैं रिमोट के माध्यम से। गाड़ी में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आ चुके हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सॉफ्टवेयर बेसिस में काम होते हैं, उसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर केपीआईटी काम करते हैं। इसका मतलब ऑटो सेक्टर में ग्रोथ होगा तो इस कंपनी का भी ग्रोथ होगा। ये बात याद रखना। अगर ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन दिखेगा तो इस सेक्टर के ऊपर भी भारी भरकम प्रेशर देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का बिजनेस यूरोप, यूएसए एंड जापान एंड चाइना और साथ ही साथ इंडिया। तो इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस चलते हैं। सबसे ज्यादा बिजनेस कंपनी करते हैं यूरोप और एशिया में, जापान में भी चलते हैं, साथ ही साथ चाइना में भी। देखिए जितनी बड़े बड़े डेवलपमेंट कंट्रीज है उस कंट्री को कंपनी ने कैप्चर करके रखा, तो ये एक खासियत बनता है इस कंपनी के। देखिए इसीलिए इसी के चलते देखिए आईटी सेक्टर में कितना प्रेशर होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट हुआ था। कंटिन्यूसली कंपनी अप मूवमेंट में है। इस जर्नी के पीछे कुछ रीजंस भी है, कुछ कारण भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सिर्फ यही दिखेगा, गाड़ी है गाड़ी दिखेगा। तो जितने सारे टेक्नोलॉजीज बेसिस गाड़ियों में लगाए जाते हैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हो, तो इसलिए गाड़ी मतलब आपको ऑटो सेक्टर ही ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनीज के अपडेट के बारे में, तो केपीआईटी जैसे कंपनीज के बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ऑब्वियसली कंपनी ने खासियत दिखाया, अच्छा खासा खासियत दिखाया। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ तो हुआ, प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ तो हुआ, मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि 5 साल पहले आपने आपने मान के चलिए 15,000 रुपया सैलरी आपका था, आज आज आपका 16,000 हुआ। तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिल गया? बिल्कुल भी नहीं। 5 साल पहले जो मतलब वैल्यूएशन था, आज वैल्यूएशन वो घट चुके हैं। इसी तरीके से नजर यहाँ पे देखने को मिला। प्रॉफिट मार्जिन देखकर खुश मत हो जाना, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको वैल्यूएशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको देंगे। तो उस हिसाब से कंपनी को देखना है। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो में कुछ पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो आपको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए कंपनी कंटिन्यूसली जितना कैश दिखा रहा है खाते में उतना ही कैश कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। हाँ, इस बार थोड़ा-सा कम आया, कोई बात नहीं, दूसरे साल में वो रिकवरी कर लेंगे। तो रिसीवेबल में कंपनी का रिसीवेबल देखिए 2,500 करोड़ के आसपास कंपनी ने रिसीवेबल को माइनस दिखाया। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे करके हो रहा है। साथ ही साथ इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ तो इन्वेंटरी 0 दिखा रहा है। इसका मतलब कोई भी इंडियन इन्वेंटरी कंपनी का फँसा नहीं हुआ है। इसका मतलब जितने कंपनी प्रोडक्शन किया वो सारे के सारे कंपनी बेच दिया। देखिए कंपनी कोई रॉ मटेरियल का बिज़नेस नहीं करता, कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। तो इन्वेंटरी कोई फँसा नहीं रहेगा, इसकी कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। तो रही बात कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कर्जा। देखिए कंपनी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा है तो सॉरी कुछ सालों में देखा है तो कंटिन्यूसली कंपनी कर्जा लिया। तो 218 करोड़ के आसपास, 180 करोड़ के आसपास, इस बार 104 करोड़ के आसपास कंपनी के कर्जा देखने को मिला। और इस कर्जे के बारे में बात करूं तो कंपनी ने इस बार अच्छा खासा रीपेमेंट भी किया। तो ये 2 पॉइंट कंपनी के मुझे बेस्ट ऑफ व्यू से देखने को मिला।
तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यूअसली ज़रूर रहने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल के हिसाब से एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज़ किया और इस इंक्रीजिंग के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम और भी देखने को मिल सकता है। तो जो डेटा मैं आपको दिखाने वाला था वो है कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर ने क्या कर रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली एफआईएस ने उठा लिया, क्योंकि एफआईएस को पता है ऑटो सेक्टर में फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ आने वाला है। तो उसी के चलते हुए हर घर घर में गाड़ियां होंगे, तो उसकी ग्रोथ ऑब्वियसली डायरेक्टली केपीआईटी को मिलेगा। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, मैं वन डे कैंडल पैटर्न आपको ओपन करके रखा। मैं आपको बोला था कुछ टाइम से लेकर इस लेवल में वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो आपको एंट्री लेवल मिलेगा इस वॉल्यूम क्रिएट को ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट कौन सा कैंडल में किया, देखिए इस कैंडल में ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मैं खुद एंट्री ले चुका हूँ इस कैंडल के ऊपर और आपको मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दे दिया था इस कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद। तो एक अच्छा खासा रैली मोमेंटम देखने को मिला। मुझे 1:2.5 के आसपास रेशियो में टारगेट मिला है। मैं 3 तक रेशियो के लिए होल्ड करूंगा, तो जब तक मुझे नहीं टारगेट मिलता तब तक मैं होल्ड करूंगा। उसके बाद देखूंगा मैं 1 वीक के कैंडल पैटर्न में, अगर मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं कंटिन्यूसली जरूर करूंगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आरती इंडस्ट्रीज के बारे में जितने चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने के कारण तो कंपनी के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूसली बरकरार है। तो आरती इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट के ऊपर जो जो कमेंट्री है वो मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अगर आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज आरती इंडस्ट्रीज के बारे में क्यों बात करूंगा, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से कंपनी को मेंटेन कर रहा है वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। तो ध्यान से देखिएगा कंपनी का कैश फ्लो में। अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करूं तो पिछले साल में कंपनी 1900 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, इस बार कंपनी 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाया। तो कंपनी जितना प्रॉफिट खाते में दिखाया कि इतना पैसा आने वाला है, तो उनमें से ज्यादा पैसा कंपनी को आ चुके हैं 1300 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर पैसा तो 1000 करोड़ के आने वाला था, तो 1300 करोड़ कहाँ से आ गया। देखिए पिछले सालों का जो पैसा ड्यू है वो पैसा भी तो कंपनी को चुकाना पड़ेगा ना, मतलब वो पैसा भी कंपनी को उठाना पड़ेगा, तो वो कंपनी पैसा इस बार उठा चुके हैं। तो रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा रिसीव भी कर चुके हैं। हाँ, इन्वेंटरी जो है वो कंपनी का जो इन्वेंटरी है वो पिछले साल में बहुत ज्यादा इन्वेंटरी फंसे हुए थे। मतलब जो प्रोडक्ट कंपनी ने तैयार करके रखे थे 450 करोड़ के आसपास कंपनी का इन्वेंटरी, जो प्रोडक्ट फंसे हुए थे बेच नहीं पा रहे थे, वो इस बार इन्वेंटरी को कंपनी ने कम किया। इसका मतलब खुद का जो प्रोडक्ट है उसको सेल किया। तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो रही बात कंपनी के और एक पॉइंट के बारे में बात करूं तो कंपनी का फिक्स एसेट परचेज में कंपनी पिछले बार भी जो जितना एसेट को परचेज किया उतने एसेट इस बार भी कंपनी ने परचेज किया। तो तीसरी बात जो है कंपनी का जो बोरिंग्स, तो देखिए मुझे कर्जे में थोड़ा सा हिचकिचा मतलब हिचकिच देखने को मिला। जैसे कंपनी का जो बोरिंग्स है, जो पिछले साल में 63 करोड़ के आसपास कर्जा था, इस बार 600 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया गया, क्योंकि कंपनी ने कमेंट किया कि कंपनी एक नया बिजनेस के ऊपर एंट्री होने वाला है और इसके चलते ही कंपनी के ऊपर पैसे की जरूरत है, तो इसलिए कंपनी कर्जा उठाया है। तो कंपनी 607 करोड़ के आसपास यहाँ पे कर्जा उठाया है और कंपनी 300 करोड़ के आसपास कर्जा यहाँ पे रीपेमेंट किया। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, मुझे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला है, कंटिन्यूअसली डाउन साइड के ऊपर ट्रेंड देखने को मिला है। तो अभी डाउन ट्रेंड में कंपनी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से और एक बार भी करेक्शन देखने को मिलेगा, गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल 440 तक देखने को मिलेगा। अगर इस 440 लेवल को भी ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा और 299 रुपीज तक आ सकते हैं। तो इतना जल्दबाजी मत करना, जितना करेक्शन दिखेगा उतना इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस हम करते जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग होल्डिंग करते जाएंगे और खुद का स्टेक भी बढ़ाते जाएंगे। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है वेदांता फैशन लिमिटेड। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है इस कंपनी का फैशन डिजाइन में काम करता है। कंपनी के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट क्या है चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी के देखिए वेदांता फैशन प्रोमोटर प्लान्स टू सेल 7% स्टेक। यहाँ पे 7% स्टेक क्यों सेल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कंपनी के प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है, 84.9% का। तो प्रोमोटर के मतलब अकॉर्डिंग सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से प्रोमोटर ने डिसीजन लिया 7% का स्टेक यहाँ पे कंपनी बेचने वाले हैं। अगर
7% भी यहाँ पे बेच दे तो फिर भी कंपनी के पास होल्डिंग रहेंगे 77.9% के आसपास। तो इसका मतलब अभी भी कंपनी को फिर से 2% 3% के आसपास कंपनी का स्टेक बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर माल बेचेंगे, उसको बेचना होगा ओएफएस के माध्यम से, मतलब ऑफर फर्स्ट सेल के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट तो वो मार्केट में जाकर बेच नहीं पाएंगे। तो उसके लिए उसको ऑफर करना पड़ेगा कि मेरे शेयर खरीद लो डिस्काउंट में। तो देखिए आज जो कंपनी का 1200 प्राइस में दिख रहा है, अगर कल कल कंपनी का डिसीजन, ये जो डिसीजन है कंपनी का, ये डिसीजन अगर कंपनी मतलब ले लिया और कंपनी का डेट बता दिया और कंपनी का प्राइस बता दिया कि इतना प्राइस में मैं माल बेचना चाहूंगा, तो दिक्कत में आ सकते हैं जितने सारे इन्वेस्टर, क्योंकि वो तो शायद हाई लेवल में खरीद के रखा है। तो मान के चलिए आज 1200 में चल रहा है, कंपनी बता रहा है कि मैं चलो 900 रुपीज में मैं आपको माल बेचूंगा, तो 300 रुपये का आपका लॉसेस देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा गिरा, मतलब आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी निवेश करने से पहले प्रोमोटर का होल्डिंग भी देखा कर लीजिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, आपके साथ में जरूर डिस्कशन करूंगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, वो कंपनी अराउंड अराउंड 325 रुपीज का टोटल डिविडेंड यहाँ पे कंपनी क्या करने वाला है, अनाउंसमेंट करने वाला है। तो 325 रुपीज का टोटली कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। और ये जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड ऑब्वियसली आपको मिलेगा एक बड़ा कंपनी से, जिसका नाम आप देख सकते हैं, एबॉट इंडिया लिमिटेड। तो एबॉट इंडिया लिमिटेड का प्राइस देखिए 21,500। क्या इस डिविडेंड के लिए इतना पैसा निवेश करना सही होगा? मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।